Hello my dear students, today we'll continue with the solutions of MS Chauhan and now it is question number 12 chapter 1 GOC General Organic Chemistry. Question 12 says कि select the acid with highest Ka. ये सब एसिड है COH लगा हुआ है, आपसे पूछा है हाईएस्ट Ka वाला सबसे अच्छा एसिड कौन सा है. सो जब हम बात करें यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ तो हमें पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करती है. सो जो एसिडिक नेचर है वो डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे. कैसे? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू माइनस एच हाइपर कॉन्जुगेशन एंड माइनस एम. और यही अगर हम बात करें प्लस आ जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है. सो व्हेन वी टॉक इन दिस केस यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, ठीक है, तो ये वीक हो गया. यहाँ पे दो ग्रुप हैं जो माइनस आई हैं और बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन पे जुड़े हुए हैं. थर्ड आता है हमारा आयोडीन, माइनस आई है लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. क्लोरीन है जो माइनस आई है लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. तो सबसे पास हमारे पास दो क्लोरीन वाला ग्रुप है. माइनस आई के कारण बी ऑप्शन हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया. इसकी Ka सबसे ज़्यादा है, मीन्स इसकी pKa सबसे कम है. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन 13 में आपको ये चार कंपाउंड्स दिए हुए हैं, रादर कार्बोकेटाइन दिए हैं और आपसे पूछा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है. सो जब हम बात करें यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं कार्बोकेटाइन पे. अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं? अगर हम अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करें तो हम देखते हैं कि कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन है, 1 2 3. यहाँ पे 3 अल्फ़ा कार्बन है और इन पे जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं वो हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन है. सो अगर आप यहाँ देखें 3 2 5 और 2 7, यहाँ पे 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं. यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन और 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, टोटल 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन. अगर हम यहाँ देखें 2 + 2 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ देखें तो 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन है क्योंकि इस पर कोई अल्फ़ा कार्बन प्रेजेंट नहीं है और इसीलिए सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन इस पे हुए हाइपर कंजुगेशन के कारण दिस वुड बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन. लेट अस मूव टू क्वेश्चन 14. क्वेश्चन 14 आपको कहा है ये कुछ एसिड्स, ये कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिनकी आपको pK वैल्यूज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है. pK का मतलब हो गया कि जितना ज़्यादा pK होगा एसिडिक नेचर उतना ही कम होगा. सो जब हम बात करते हैं pK की तो हमें ध्यान रखना है कि कितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं. अगर हम बात करें सबसे पहले सल्फोनिक एसिड की, मिथाइल सल्फोनिक एसिड, तो मिथाइल सल्फोनिक एसिड में हमारे पास जो रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है. इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से आएगा, CH3SO यहाँ पे माइनस, ये हमारे पास जो स्टेबल आयन आया इसके 1 2 और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे क्योंकि ये माइनस एक बार इधर जाएगा फिर एक बार इधर जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. जब हम एसिटिक एसिड की बात करें तो इसका एसीटेट आयन बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा. इसका एसीटेट आयन में हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है, मीन्स एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये माइनस चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो यहाँ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. और जब हम बात करें मिथॉक्साइड आयन की तो हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है, तो ये तो अकेला ही है, इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है. तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया ये, फिर ये, फिर ये. लेकिन हमें pK अरेंज करना है. pK यानी उल्टा ऑर्डर, ठीक है. pK जितना ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना ही कम होगा. तो उस हिसाब से C सबसे ज़्यादा pK शो करेगा, देन B, देन A. इट मीन्स A इज़ मोस्ट एसिडिक विद लोएस्ट pK वैल्यू. ठीक है, थैंक यू.